मुसल्ला होकर उस घर में दाखिल होता है और उस घर के अंदर मौजूद उसकी इज्जत को इंतहाई बेखौफी के साथ पामाल करता है, ज्यादती करता है। रात 9-10 का टाइम था, मेरे मोहल्ले के लोग थे, मेरी द्वार फलांग कर आ गए और मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, मारा भी है, ज़बरदस्ती भी की। मेरी बेटी के सामने मेरे सारे कपड़े उतार दिए। मेरी बेटी भी पास ही थी, पिस्टल सब के पास थे। हम भलवाल पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। हीरा फहीम नामनी खतून है जिसने कहा था कि 5-6 बंदे जो हैं ये मेरे घर के अंदर आए और मेरे साथ में ज्यादती की। मेरी बेटी भी साथ रोती रही, सो गई या नहीं सोई। हमारी आवाज के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आवाज के साथ आपका मेजबान जुल्करनैन शिराजी आपकी खिदमत में हाजिर है और हमारे प्रोग्राम जुर्म की खबर में अपने तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन को इतना बेखौफ कैसे हो सकता है कि बगैर किसी खौफ के किसी शरीफ इंसान के घर की दीवार को फैलांग कर मुसल्ला होकर उस घर में दाखिल होता है और उस घर के अंदर मौजूद उसकी इज्जत को इंतहाई बेखौफी के साथ पामाल करता है, ज्यादती करता है और इस पर इक्तफा नहीं करता बल्कि घर में मौजूद माल उस पर भी हाथ साफ करता है और फिर दंदनाता हुआ घर से चला जाता है। नाज़रीन, ये वाकया भलवाल के नवाही इलाके सुल्तानपुर नून में पेश आया। वाकये की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मुतासरा खातून के शौहर मौजूद हैं। हम उनसे इस वाकये की डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जब ये वाकया पेश आया तो आप उस वक्त कहाँ पर थे? मैं तो अपने घर में नहीं था, मौजूद नहीं था, अपनी वालदा के घर गया हुआ था। तो इस वाकये के अंदर आपको कैसे पता चला कि कौन लोग हैं, कौन अफराद हैं? आपने अपनी बीवी से पूछा है या फिर आपको पहले से शक था कि ये लोग हो सकते हैं? नहीं, शक नहीं था। जब मैं आया हूँ बीवी पहचानती थी उनको। जब मैं आया हूँ सुबह तकरीबन 4 बजे तो मुझे इसने बताया कि ये लड़के थे, ये हमारी महल्ले के लड़के थे। उनके साथ कोई आपकी लड़ाई थी या क्या मामला था? क्यों उन्होंने ऐसा किया? कोई मामला नहीं था जी, हम बहुत शरीफ खानदान से हैं, हमें कोई लड़ाई नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। अच्छा, उनके पहले कोई वारदातें हैं इलाके के अंदर? पहले इसलिए हमारे गांव में पहले 2 वारदातें हैं इनकी। अच्छा, यानी चोरी करते हैं? क्या करते हैं? चोरी भी करते हैं और मतलब कि 1-2 खातून के साथ इन्होंने ज्यादती भी पहले भी ज्यादती करते? पहले भी कर चुके। तो उसका क्या बना? फिर पकड़े गए? पहले नहीं, उससे बच गए थे, नहीं पकड़े गए। उन्होंने केस ही नहीं किया? केस ही नहीं किया। एक जो औरत थी वो बहुत गरीब खानदान से थी, वो बेचारी फौत हो गई इसी सदमे से। अच्छा। तो एक जो है उसके मियाँ ने थोड़ा सा एक्शन लिया था, मतलब खैर फूर किए उसे, लेकिन उस मामले में वो बच गया था। अगर उन्हें उसी वक्त काबू किया जाता तो ये मामला शायद पेश ना आता। जब जराइम पेशा अनासिर जो हैं वो इस तरह खुले घूमेंगे और फिर किसी की भी इज्जत महफूज नहीं होगी। मेरे साथ वो मुतासरा खातून भी मौजूद हैं जिनके साथ ये जुल्म और ये वाक़या पेश आया और उनसे इस वाक़े की तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ज़रा तफसील से हमारे नाज़रीन को बताएं कि वाक़या कैसे पेश आया और कौन लोग थे जिन्होंने ये ज़्यादती की है? रात 9-10 का टाइम था, मेरे मोहल्ले के लोग थे, मेरी द्वार फलांग कर आ गए और मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और एक लड़का था उसके साथ मेरी वीडियो भी ज़बरदस्ती बनाई। कहते थे कि तुम ये करो कि तुम्हारा आशिक है ये, या उससे भी मारा था। कहते थे बोलो तुम्हारा आशिक है, तुम्हें मिलने आया है। मेरी बेटी भी मेरे पास ही थी, धमकियाँ दी, पिस्टल सब के पास थे। उन्होंने मुझे इतनी धमकियाँ दी कि तेरे शौहर को मार देना, अगर आप तुमने आवाज़ निकाली तो तुझे भी मार देना है। बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, मारा भी है, ज़बरदस्ती भी की। मेरी बेटी के सामने मेरे सारे कपड़े उतार दिए। मेरी बेटी भी पास ही थी। जुल्म की इंतहा ये है कि औलाद के सामने वालदा का जो एहतराम है, वालदा का जो रुतबा है, उसको भी पामाल किया इन दरिंदा सिफ्त लोगों ने और इस चीज़ का भी एहसास न किया कि उस खातून के बच्चे, उसकी औलाद उसके सामने उसको देख रही है। इसके बाद आप मुझे ये बताइए कि जब वो आए तो उससे पहले दरवाज़ा आपने खोला, ये दीवार फैलांगी, दस्तक दी, शोर मचाया या फिर कोई हमसाया उस वक्त आया था? नहीं, कोई हमसाया नहीं आया था। दरवाज़ा खटखटाया था एक लड़के ने, मैंने दरवाज़ा खोला, कमरे का खड़काया, मैं सो रही थी। कहता कि मैं तुम्हारी कमरे का दीवार छलांग के कमरे का दरवाज़ा खड़काया। हमारा एक ही कमरा है, हम गरीब आदमी हैं। कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो इसने पूछा कि कौन है, तो उसने हल्के से कहा कि मैं फ़हीम हूँ। ये सोई हुई उठी है तो इसने समझा कि समझ नहीं आई, तो सोई हुई उठी है तो उसने दरवाज़ा खोला तो यकदम से लड़का अंदर चला गया। ये भाग के बाहर सेन में आ गई है। जब सेन में आई है तो पीछे से 5-6 लड़के और दीवार छलांग के गए हैं, उन्होंने इसको अंदर पकड़ के ले गए हैं। इस वाक़ये के बाद जो है वो कैसे आपने फिर दूसरे लोग जो हमसाए हैं उन तक कैसे खबर पहुंचाई? मुझे होश ही नहीं थी। फिर मुझे 3-4 बजे होश आई तो मैंने शोर मचाया, अपने आप को संभाला, कपड़े वगैरह पहने। पूरी रात मैं
ऐसे ही कपड़े उतार के पड़ी रही, मेरी बेटी भी साथ रोती रही, सो गई या नहीं सोई। लेकिन फिर मुझे होश आया, मैंने संभाला अपने आप को, तो फिर मैंने सबको शोर मचाया। फिर मेरे नाना बुखार आए, उन्होंने मेरी हालत देखी, फिर उधर मेरी खाला है उसको बुलाया, मेरे देवर को बुलाया, उन्होंने मेरी सारी हालत देखी थी। तो आपने फ़ोन करके किसी को बुलाने की कोशिश नहीं फोन की? मेरे पास था ही नहीं, इसलिए मुझसे हो ही नहीं पाया। हुक्मरान ये दावा करते हैं कि रियासत मदीना है, मेरे ख्याल के अंदर इसके जो सरगना अफराद हैं उनको फौरी तौर पे पुलिस ने गिरफ्तार शायद कर लिया। इसकी तफसील भी जानते हैं कि इस वक्त जो इंसाफ दिलाने वाले इदारे हैं उनके पास आया ये लोग गए हैं और उनका क्या जवाब था जब पुलिस स्टेशन में गए पर्चा कटवाने के लिए। इसके लिए आप हमें ज़रा बताइएगा कि जब आप पुलिस स्टेशन चले गए इस वाक़े की FIR दर्ज करवाने के लिए, पुलिस का रिस्पॉन्स कैसा था और अभी तक पुलिस की क्या सूरत, क्या कहती पुलिस? जी रिस्पॉन्स ठीक था। FIR हमारी उसी दिन हो गई थी, दस्ती मतलब कि FIR हो गई। अभी कॉपरेट कर रहे हैं, पुलिस वाले मुजरिम भी पकड़े गए हैं। आपने देखा है मुजरमों को जो गिरफ्तार हुए, मुलजिम जो हैं अभी तक, चूँकि हम उनको मुलजिम कहेंगे, मुजरिम नहीं कह सकते चूँकि उन पर इल्ज़ाम आए थे। कल मेरे ख्याल में SP साहब इसकी तफसील जानेंगे, तफ्तीश करेंगे। जी बिल्कुल, कल हमें पेश करेंगे SP सरगोदा, उधर सरगोदा में, तो उधर फिर तफसीलात पूरी होगी। सही है। आपने मुजरमों को देखा, ये वही लोग हैं? जी मैंने देखा वही है, इनमें से आधे नहीं है। हमारे आधे नहीं है? आधे नहीं आए। नहीं, आपने जो FIR में दर्ज हैं वो 5 अफराद दर्ज हैं। जी एक नामालूम है ना, वो नहीं है जो नामालूम है, बाकी हैं 4 लोग हैं, हाँ जी। एक बंदा अभी 5 लोग हैं, एक बंदा जो नामालूम है वो अभी तक नहीं आया, उसकी अभी तक शिनाख्त भी नहीं हुई। जानती है, बीवी मेरी जानती है, देख के उसे पहचान लेगी, लेकिन वैसे उसका इल्म नहीं है कि वो। यानी आप उसको जानते नहीं हैं? हाँ जानते हैं। तो मेरी बहन, आप क्या कहना चाहेंगी इस वक्त हुकूमत और जो भी इदारे तहफ़्फ़ुज़ देने वाले या इंसाफ दिलाने वाले इदारे हैं, आप क्या चाहती हैं? चूँकि हर आए रोज़ हम पाकिस्तान में देखते हैं किसी ज़ैनब की इज़्ज़त इस्मत दरी होती है, हम आए रोज़ देखते हैं कि किसी खातून की इज़्ज़त जो है उसको लूटा जाता है सरेआम, और उसको सज़ा जिस तरह से मिलनी चाहिए, जिस तरह इदारों को सख्ती और स्ट्रिक्टनेस दिखानी चाहिए, शायद उस तरह से नहीं दिखाई जाती, जिसके नतीजे में ये जुर्म करने वाले लोग, ये मुजरिम बारहा अपने जुर्म को रिपीट करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज मेरे साथ हुआ, कल को किसी और की माँ बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ये एक हकीकत है कि अगर आज उनका इतना हौसला है कि वो किसी के घर में दीवार फैलांग कर जाते हैं और किसी की इस्मत और इज्जत को तार तार करते हैं। कानपुर नून के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसको सोचकर और सुनकर हर बाज़मीर शख्स कांप जाता है कि एक घर के अंदर दिन दनाते हुए कुछ लोग दीवार फैलांग कर दाखिल होते हैं और एक खातून की इज्जत को लूटते हैं। नाज़रीन, अभी तक उन पर ये इल्ज़ाम जिन लोगों पर लगा है, अभी तक सिर्फ पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अभी क्या लाए अमल है, पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और आइंदा के लिए पुलिस जो है वो इस केस के रिलेटेड क्या करेगी, ये तमाम तफसीलात जानने के लिए हम भलवाल पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। आइए यहाँ पर मौजूद अफसरान से इस केस की तफसीलात जानते हैं। उनके अंदर पेश आने वाले इस केस की तफसीलात जानने के लिए हम भलवाल पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और हमारे साथ SHO साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस वक्त तक इस केस की क्या सिचुएशन है और आइंदा क्या देख रहे हैं कि इस केस का रिजल्ट क्या निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दाका थाना सदर बलवाल है। यहाँ पे एक वाक़या पेश आया था जिसकी हमने 15 नंबर FIR जो है वो चाक की थी। एक हीरा फ़हीम नामी खतून है जिसने कहा था कि 5-6 बंदे जो हैं ये मेरे घर के अंदर आए और मेरे साथ उन्हें ज़्यादती की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम मुल्ज़िमान जो हैं ये पकड़े जा चुके हैं। तो सीनियर अफसरान बाला के ज़ेर साया हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो चूँकि ओवरहाल महकमे के अंदर ये है कि हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे विंग के इन्वेस्टिगेशन विंग के इंचार्ज हैं SP साहब इन्वेस्टिगेशन। तो वो इंशाअल्लाह ताला कल जो है वो ख़ुद पार्टियों को सुनकर इसके बारे में जो है मुकम्मल डिटेल जो है वो मीडिया को फ्रेम करेंगे। रजामंदी की तरफ शायद दोनों पार्टीज़ को जाना पड़े। सुनने में ये खबरें आ रही हैं कि दोनों पार्टीज़ आपस में रजामंदी कर लेंगी और मामला जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर रजामंदी की बात आती है तो आप रजामंदी करना चाहेंगे? जी नहीं, हम बिल्कुल किसी बात पे रजामंदी नहीं करना चाहते। हमें इंसाफ चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हमें कोई पैसे से तलक नहीं, कोई चट्टी नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। ये चाहिए कि हमें बस इंसाफ मिलना चाहिए। जी नाज़रीन, इनका कहना है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि कल किसी और की माँ बहन की इज़्ज़त की तरफ वो आँख उठा के ना देख सकें, और उन्हें अगर आज काबू ना किया गया तो कल फिर
اس سوسائٹی کے اندر اسی طرح کے جو واقعات ہیں وہ پیش آئیں گے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے گھر پر نہیں رہ سکتے. ہمیں ادھر اپنے گھر میں خطرہ ہے، اس لیے ہم ادھر نہیں رہ سکتے. ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم تم لوگوں کو مار دیں گے، تم لوگ اپنا پرچہ واپس لو، درخواست واپس لو، نہیں تو ہم تم لوگوں کو مار دیں گے، یا کوئی تمہاری اور بہن بیٹی ملی تو اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. آپ نے یہ جا کر پولیس اسٹیشن میں بات کہی ہے کہ اس وقت ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، اگر کہیے تو پولیس نے کیا جواب دیا ہے؟ جی بتائی ہے، لیکن انہوں نے ہمیں تسلی دی ہے، پولیس کوآپریٹ کر رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ بے شک اپنے گھر میں جا کر رہو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن ہم اپنی سیفٹی کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے آ گئے ہیں. امید کرتے ہیں کہ ان مظلوموں کو ان کی صدا سنی جائے گی اور ہماری پولیس اپنی ڈیوٹی مکمل کرے گی اور ملزمان کو جو ہے وہ پیش کرے گی عدالت کے سامنے. اور عدالت سے توقع رکھتے ہیں، پاکستان کی عدالت سے، کہ پاکستان کی اس بیٹی کو جو ہے وہ انصاف دیا جائے گا، تاکہ کل کلاں پھر کسی اور مظلوم کے ساتھ، کسی اور اس قوم کی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم نہ ہو. اسی امید کے ساتھ اپنے میزبان ذوالقرنین شیرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے